और ऊपर से बाद में जब पेमेंट देनी थी उसमें भी उन्होंने ड्रामे किए और वो मुझसे तू तड़ाके पे आ गए कि तू अच्छा। तू करके मेरे से बात करने लग गया और मुझे इतना हर्ट हुआ उस टाइम पे कि मैं पूरे फैमिली के अगेंस्ट होके आई और वहाँ पे 9 दिन बर्फ में शूट किया, भूखे शूट किया मैंने। भूखे? सोशल मीडिया पे क्या टाइम वेस्ट, आधे लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, पर टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा मिलेगा। मेरे कमेंट्स में भी आता रहता है सकीना मुस्लिम नेम है, नेगी कैसे तुमने इसके साथ लगा दिया, मतलब क्या है तुम्हारा ये। और पता है मैम हमारे हॉस्टल पहुंच गए कि सकीना तू, और क्लास की मॉनिटर मैं थी सकीना तू क्लास की मॉनिटर बस भाग रही है। हाँ अप 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 किंदे शारे तंगशिदी मई के तंगशिदी मई के लपा लपा लपा, उसके आगे मुझे भी नहीं आता ये किन्नौर से हैं। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है हमारा एपिसोड नंबर 13। एपिसोड 13 में हमें ज्वाइन किया है द वेरी टैलेंटेड सकीना नेगी ने। सकीना जो कि एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ के साथ मिस किन्नौर 2022 का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। सकीना ने अपनी अब तक की जर्नी को हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर किया है। अब जल्दी से जाके इस एपिसोड को देखिए और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सकीना, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सकीना नेगी उराघर, ये आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, राइट? उराघर का मीनिंग क्या हुआ? सकीना नेगी तो आई नो, मेरे फ्रेंड्स है वो भी मुझे बोलते रहते हैं कि ये उनको उराघर प्रोनाउंस करना नहीं आता, वो बोलते उरादार क्या है। अच्छा। मैंने बोला उरादार नहीं उराघर है। जैसे मेरे गांव का नाम है उरनी, तो उरनी को किन्नौरी में बोलते हैं उराने। तो उराने का जो फर्स्ट वर्ड है उरा, वो कट गया यहाँ पे, और जो घर है घरो, किन्नौरी में घरो है, मतलब मेरे खानदान का नाम है घरो, उराघर। तो हिंदी में घरों को घर बोलते, तो उराघर बन गया। तो ये मेरे खानदान का नाम है उराघर। वैसे घर है तो उर्नी के साथ रिलेट करके उराघर। ओह वाओ। तो हाँ। सकीना, ये बड़ा ही यूनिक नेम है। हाँ जी सर। और ये इसके पीछे की कोई स्टोरी है क्या, सकीना नाम की? क्योंकि हाँ सर है। ये बहुत ही मेरे कमेंट्स में भी आता रहता है सकीना मुस्लिम नेम है, नेगी कैसे तुमने इसके साथ लगा दिया, मतलब क्या है तुम्हारा ये, तुम सरनेम अपना नेगी लगा रही हो और नाम तुम्हारा मुस्लिम है, तो ये क्या है, मतलब बनाने कुछ कॉम्बिनेशन। हाँ। तो मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा था रेणुका रख रहे थे मेरा नाम, तो पंचायत में मेरा नाम चढ़ गया था रेणुका। तो मैंने देखी गदर मूवी उस टाइम पे, जब मैं पैदा हुई थी उसके 1-2 साल बाद गदर मूवी आई थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें हीरोइन का नाम था सकीना, तो सकीना है उसका नाम। तो मेरी मम्मी ने भी वो मूवी देखी, तो मम्मी को काफ़ी अच्छी लगी वो मूवी, और उस टाइम पे वो मूवी चली भी उतनी और उस मूवी की इतनी हाइप थी। तो मैं कहा ये नाम तो काफ़ी अच्छा है, हीरोइन भी इतनी पसंद आई थी उस टाइम पे, का नाम चाहिए तो सकीना ही चाहिए। और उसमें उसका नाम सकीना था, पर मैंने बोला कि सकीना। फिर मम्मी ने पता किया आगे जो टीचर्स वगैरह थे हमारे उनसे कि कहीं अगर आगे मुस्लिम नेम है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मम्मी ने सब जगह से पता करके मेरा नाम बोलते ठीक है तेरा नाम सकीना रखते हैं। पापा नहीं मान रहे थे, पापा बोलते नहीं अब नाम चढ़ा दिया मैंने इसका कि नहीं अपनी चेंज होगा। मैं कहा नहीं मुझे नाम चाहिए तो सकीना ही चाहिए, वरना मैं नहीं मानती। तो जिद्दी थी तो मतलब बचपन से ही? जिद्दी तो नहीं कह सकते, बट मैं सबसे छोटी थी तो मेरी बात सुन लेते थे। पैम्पर्ड चाइल्ड। हाँ, तो फिर उस वजह से मैं अड़ी रही अपने उस पर कि नहीं मुझे नाम सकीना चाहिए। फिर मम्मी का भी मुझे सपोर्ट मिल गया था, वहाँ से मुझे शेयर मिल रहा था मम्मी का। तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को नाम चाहिए सकीना ही चाहिए। फिर पापा गए, फिर पापा ने चेंज करा दिया था, उसके बाद मेरा नाम सकीना पड़ गया। तो अपने बारे में बताओ ना, कहाँ से हो बेसिकली? किन्नौर कहाँ? मैं उरनी बताया ना? उरनी गाँव से हूँ सर। अच्छा। हाँ, ये टापरी से 20 किलोमीटर ऊपर को पड़ता है। तो टापरी तो है टापरी को टाप के बेसिकली हाँ, टापरी को टाप के ऊपर चढ़ते हैं, फिर चगांव आता है, चगांव से उरनी आता है। वैसे चोलिंग करके एक स्टेशन है टापरी से आगे 2-3 किलोमीटर आगे, वहाँ से भी जाता है उरनी के लिए रास्ता, 2 जगह से, मतलब टापरी से ऊपर भी जाते हैं और चोलिंग से ऊपर भी जाते हैं। ओके। कहाँ से पढ़ाई वगैरह वहीं से हुई? मेरी 7th तक मैं गांव में पढ़ी, उरनी में ही। 7th के बाद मैं आई सोलन। ओके। मेरा ऐसा था कि मुझे किसी भी दिशा में भेज दो, मैं हर जगह खुश थी, मतलब कोई भी स्ट्रीम पकड़वा लो मेरा, तो फिर मैं खुश थी। मुझे मेरे चाचू की कॉल आई मेरी दीदी को कि इसको पॉलिटेक करवा दो आप। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तू करेगी पॉलिटेक? मैं कहा ठीक है मैं कर लूँगी, भेज दो मेरे को। फिर उन्होंने
पता किया एडमिशन वगैरह का, फिर मैं गई वहाँ पे एडमिशन के लिए। फिर मुझे पता भी नहीं था पॉलिटेक में है क्या एक्चुअली है क्या उसमें। तो उन्होंने बताया कि इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, CSC और सिविल है। मैंने बोला चलो आप एक्सप्लेन करो कौन कौन से ब्रांच में क्या क्या चीज़ें होती है। तो उन्होंने बताया कि सिविल में स्ट्रक्चर का है ये सब चीज़ें, और CSC में कंप्यूटर साइंस। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे इंटरेस्ट अब थोड़ा स्ट्रक्चर में लग रहा है तो मैं स्ट्रक्चर में कर लेती हूँ। मैं कहा मुझे सिविल में करना है। सिविल में आपने पॉलिटेक्निक कर रखी हाँ है? जी, सिविल मैंने पॉलिटेक करी। उसके बाद मैंने 3 साल पॉलिटेक के बाद 2015 टू 2018 तक मेरा पॉली था। फिर मैंने 18 स्किप किया अपना, मतलब ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने 19 में वो किया बीटेक ग्रीन हिल्स से। 19 में मैंने एडमिशन ले ली थी ग्रीन हिल्स में। तो ग्रीन हिल्स के बारे में बताओ ना, कैसा है ग्रीन हिल्स? ग्रीन हिल्स अच्छा है, ऐसे तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दूर है जंगल के बीच में। ऐसा लगता है कि जंगल के बीच में छोड़ दिया हमारे को। वो एक कॉमेडियन की वो भी वायरल हो रही थी ना हाँ, आजकल। वो बस बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी सर मैं। ऐसा लगता है ना बिल्कुल बीच में कॉलेज है, अरे पूरे पूरा जंगल है, कुछ नहीं दिखाई देता सर वहाँ पे। ऐसा लगता है बस जंगल में फेंक दिया आपको। वहाँ पे ऐसा है कि अरे परे किसी से कोई रिलेशन नहीं है, बस वहाँ है तो तुम वहीं हो, वहीं के। फिर ऐसा ही लॉकडाउन हो गया था हमारे टाइम पे जब हम बीटेक मेरी स्टार्ट हुई। 3rd सेमेस्टर हम कंटिन्यू कॉलेज गए, उसका 4th सेमेस्टर में लॉकडाउन हो गया था। 4th 5th 6th सेमेस्टर तो लॉकडाउन ही चला। फिर 7th सेमेस्टर हमारा वहाँ पे रेगुलर हमने क्लासेस लगाए। 8th सेमेस्टर में हमारी ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो 2 सेमेस्टर हमने कुल पढ़ा है वहाँ पे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं। जो कॉलेज लाइफ हम इंजॉय करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए लॉकडाउन। मजे नहीं ले पाए, ऐसा कह रही हो क्या? नहीं, हाँ मजे मैं चाहती थी कि कॉलेज लाइफ, मैंने सुना था प्रॉपर कि वो नहीं हो पाया। हाँ मैंने सुना था कि कॉलेज लाइफ में बहुत इंजॉय करना, मतलब ये जो लोगों से सुना होता था कि कॉलेज लाइफ में बड़े इंजॉय किए जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। बट हमारे टाइम में नहीं हुआ कुछ। सो कभी सप्ली वप्ली भी आई? मेरी बीटेक में आई थी, हाँ मैथ्स में आई थी। 3rd सेमेस्टर में आई थी। उसके बाद नहीं आई। और घर पे बताया था? हाँ बता देती थी मैं। ओह वाह, वेरी नाइस। लड़कियों को फिर बच भी जाती है ना लड़की। लड़के फिर ना घर तो वाले बता। बोलते पढ़ती नहीं है तुम लोग, क्या हो गया? मैं कहा आप लोग आगे पेपर देना है, ये टेक्निकल आप लोगों को पता नहीं इसमें होता है। मत सर हमारे साथ पॉलिटेक में होता था, बीटेक में तो चलो इतना हमने फेस नहीं किया। जब हम पॉली में होते थे हम इतना पढ़ते थे, पॉली में मैं बहुत पढ़ती थी। तो इतना पढ़ने के बाद भी ऐसे सब्जेक्ट्स पे सप्ली आती थी जो सबसे इजी है, थ्योरी वाली सब्जेक्ट्स। ईडी पता है आपको? मैंने 4 सेमेस्टर के बाद वो हुआ है, क्लियर हुआ है। 1st सेमेस्टर की ईडी मेरे 5th सेमेस्टर में जाके क्लियर हुई है। बहुत टफ था ईडी तो आती थी, उसमें सप्ली तो आती थी। बहुत मुश्किल था। लोग बड़े बड़े सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते थे, बट ईडी में सर बहुत। मैं ना 10th तक मेरा था। 10th तक मुझे ड्राइंग थी, हमारे को कंप्यूटर नहीं था उस टाइम पे हमारे स्कूल में। तो 10th तक मैं ऐसी थी कि यार बड़ी मुश्किल से मैंने कहा ड्राइंग कर लिया मैंने क्लियर, अब आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जब पॉली में गई मैंने वहाँ की ड्राइंग्स देखी, मेरा सर घूम गया। मैं कहा ये क्या है? वो तो चलो सीनरी बनाने वाला था, वो तो हो जाता, बट वहाँ पे तो बिल्डिंग के वो ड्राइंग्स बनानी है। मैं कहा ये क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक। तुम मैकेनिकल वालों, ऑटोमोबाइल्स वालों से तो ईडी करवाओ, तुम आईटी और कंप्यूटर साइंस वालों से क्या ईडी करवा रहे हो? मुझे सिविल में फिर स्ट्रक्चर्स के सिविल में फिर समझ में आता है। हाँ, सिविल में फिर समझ में आता है, मैकेनिकल में समझ आता है, हाँ ऑटोमोबाइल में भी समझ में हाँ। आता है। 1st सेमेस्टर में आधे स्टूडेंट्स हमारे पता है किस लिए भागे? हमारे होती थी वर्कशॉप में वो मतलब क्या क्या करवाते थे, वो अजीब सी चीज़ें करवाते थे। वो सारे 1st सेमेस्टर में बोलते कि हम यहाँ पे ये काटने थोड़ी ना है, वो पता नहीं क्या क्या एलिमेंट काटने देते थे हमारे को, वेल्डिंग करने देते थे। वो बोलते कि हम यहाँ पे CSC कंप्यूटर पढ़ने आए, ये लोग हमारे क्या कर, हमें क्या कर। आधे बच्चे ये करके भाग गए वहाँ से। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कंप्यूटर साइंस वर्कशॉप लगती थी ना? वर्कशॉप होती थी और 3 घंटे की होती थी आई गेस, 3 घंटे की। सर बहुत मुश्किल होता था 3 घंटे। कि कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले स्टूडेंट्स को मतलब क्या सिलेबस डाल रखा है यार कि 1st सेमेस्टर में आप ईडी भी करो, आप फिर वर्कशॉप भी लगाओ, फिर उसकी प्रैक्टिकल से लेके मतलब हाँ। और होता था 1st सेमेस्टर में हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और उसमें होते थे वो लोग बोलते हम कंप्यूटर पढ़ने आए, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते तो हम लोग नॉन मेडिकल ना ले लेते। बेचारे भोले भाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना पढ़ने पड़े, इसलिए पॉलिटेक्निक में आके कि भाई हम तो अब कंप्यूटर पढ़ेंगे। उनके साथ धोखा। आधे बच्चे ऐसे ही चले गए सर, आधे बच्चे ऐसे ही छोड़ के चले गए, बोलते ये क्या पढ़ा रहे हैं हमारे को। बोले हम तो कंप्यूटर साइंस करने आए थे, यहाँ तो कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। फिर ऐसे ऐसे करके वो निकल गए थे। फिर लास्ट तक हमारी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई थी। अच्छा, हाँ। पर बहुत बोल्ड स्टेप लिया तुमने सिविल में, मतलब इतने लड़कों के बीच में लड़की मतलब बहुत कम। मुझे इतना पता नहीं होता था उस टाइम पे कि लड़कियां नहीं करती है ऐसे वैसे। मैं तो चली गई थी, पर थी हमारी स्ट्रेंथ, मतलब स्टार्टिंग में तो हम थे 8 से 10 के बीच लड़कियां थी।
बट धीरे धीरे फिर डिटेन वाला सिस्टम होता था कि 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा पास नहीं हुए तो डिटेन हो जाते थे। तो बंक वंक भी मारे फिर? हाँ, बंक मारे हमने। मम्मी भी देख रही होगी कोई बात नहीं, बंक हमने मारे हैं। पता हम मास बंक मारते थे, ऐसे अकेले नहीं जाती थी मैं Obviously, कभी। फिर हम पूरे क्लास पूरा अच्छी यूनिटी बना के तो चलो निकलते हैं, हम सारे निकल जाते। और मैं तो रहती थी हॉस्टल में, हाँ। पकड़ी भी सबसे पहले जाती थी। एक दिन तो जो हमारे वो थे ना मैम थे, जो क्लास टीचर होते हैं जो हमारे, तो क्या हुआ, हम सारे टेस्ट था हमारा, तो हम सब बोलते कि हमने टेस्ट नहीं देना, मास बंक करके चले जाते हैं। और पता मैम हमारे हॉस्टल पहुंच गए कि सकीना तू, और क्लास की मॉनिटर मैं थी सकीना तू क्लास की मॉनिटर बस भाग रही है। हाँ, हॉस्टल से मैम ने पकड़ा और क्लास में बिठा दिया। जो लड़का बॉयज का मॉनिटर था वो भी बॉयज हॉस्टल में होता था, मैं गर्ल्स की मॉनिटर, वो मैं भी गर्ल्स हॉस्टल में। 2 मॉनिटर बनाए थे, एक बॉयज का एक गर्ल्स के लिए। ग्रीन हिल्स की बात बता रही हो? नहीं नहीं, ये बेल्स की बात है। पॉलिटेक्निक। ग्रीन हिल्स में तो सर इतना कुछ था ही नहीं, इंसिडेंट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैम ने बिठा दिया हम दोनों के, बोलते तुम दोनों ही क्लास लगाओ पर लगानी पड़ेगी तुम्हारे को, तुम लोग ऐसे कैसे भाग गए। और हम दोनों को बिठा दिया, फिर उल्टा भारी पड़ गया हमारे को। और अगले दिन जो हमारा टेस्ट होना था, मैम ने बोला तुम इसको 20-20 बार लिख के लेके आओ। और 1-2 घंटे हमारे को खड़े रखा, वो हाथ खड़े करके ये वाली सजा मिली थी? हाँ, सजा मिली थी। और हम लोग मैम के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए और हम चले गए। जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे ना मैम हमारे, उनके साथ अच्छी बनती थी। मैं कहा मैम देखो ये मैम क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे वैसे हमने उनको मस्के मार दिए। फिर मैम ने उनको जाके वो रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इतना तो मत लिखवाओ, बच्चों से 2-2 बार लिखवा दो, कोई बात नहीं। जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन उन्होंने देने थे ना हमारे को, तो बोलते उनको 20-20 बार लिख के आओ। 4-4 क्वेश्चन हम 20-20 बार लिखते तो कितना हो जाना था। फिर मैम को शिकायत लगाई हमने अच्छे से। फिर मैम बोलते कि चलो यार कोई बात नहीं, अब माफ़ कर दो बच्चों को। फिर उसके बाद मैम ने खुंदकी ले ली थी हमारे से, क्या तुम कैसे हो, कितने बुरे बच्चे हो। ये होता है। हमारे। तो ये ग्रीन हिल्स में वो नेपाली पॉइंट वगैरह वगैरह भी है, मतलब हाँ, गई तुम? हाँ सर है, अभी भी है वहाँ, बड़ी अच्छी मैगी बनती है और चिकन भी बहुत अच्छा बनता है। हम जाते थे वहाँ पे। हाँ, 2 है, एक जो पॉलिटेक है ना उसके पीछे था एक। हाँ, एक तो उसके बैक हाँ, साइड बैक साइड को है, चल रहा है अभी भी वो? हाँ वो भी चल रहा है। 2 थे वहाँ पे, 2 ढाबे थे वहाँ पे। तो हम जाते थे हमेशा मैगी खाने, जाते थे वहाँ पे भी। काफी अच्छी मैगी बनाते वो। हाँ, वहाँ की मैगी फेमस है। मैगी फेमस है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन वही जीप वाला ही सिस्टम? हाँ जीप वाला है। और रोड पक्का हुआ कि नहीं हुआ? रोड ठीक है, अब रोड ठीक है, पक्का हो गया नीचे तक? पक्का है। ओह वाह, वेरी नाइस। सो सिविल इंजीनियरिंग करी है? हाँ जी सर। उसके बाद फिर करियर मतलब अलग ही उसके ट्विस्ट बाद एंड मैं टर्न्स। ऐसे मुड़ गई दूसरी दिशा में। हाँ, एकदम ही, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ ये? पहले मैं बहुत ही क्लियर होती थी इस चीज़ के लिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं आगे इन फ्यूचर भी अपने इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू रखूँगी। बट जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट होगी तो लॉकडाउन में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पढ़ाई से, क्योंकि 2 साल हमने कंटिन्यू कुछ नहीं पढ़ा। और ऑनलाइन क्लासेस में कौन पढ़ता था सर, हमने क्लास ऑन करा होता था, पीछे हम सोए होते थे। फिर कोई सर मेरे टीचर देख रहे होंगे ना मेरी बैंड बजेगी। फिर क्या हुआ, फॉलो करते हैं तुम्हें सोशल मीडिया पे तुम्हारे टीचर? पता नहीं सर, पर देख लेंगे। टीचर अगर कोई है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, गुरुजी या मैम। फिर क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई से कम हो गया और इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ गया। पर मैं काफ़ी टाइम तक इन चीजों से मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब पढ़ाई सोशल वाले, मीडिया? सोशल मीडिया और एक्टिंग वाले, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। और मैं पढ़ाई में थोड़े कम कर दिए। पर मैं फिर भी सोचती थी कि नहीं मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ाई वाली फील्ड में ही आगे बढ़ती रहूँगी। बट जैसे बीटेक कंप्लीट हुई उसके बाद पता नहीं मेरा मन लगा ही नहीं पढ़ाई में। मैं कहा क्या पढ़ाई करनी, मैं उधर ही मगन ही होगी अपने सोशल मीडिया पे, अपने जो कैसे शुरू हुआ था सोशल मीडिया का आपका? सोशल मीडिया 2018 से स्टार्ट हुआ है मेरा, जब मैं पॉली फाइनल ईयर में थी। तो पहले तो मेरे पास फ़ोन नहीं था सर, पॉली में मेरे पास फ़ोन नहीं था, फाइनल ईयर में आया मेरे पास फ़ोन। तो पहले मैंने फेसबुक स्टार्ट किया। फेसबुक तब सब चलाते थे, फेसबुक तो बहुत कॉमन था उस टाइम पे। तो मैंने सबसे पहले फेसबुक पे आईडी बनाई। फिर वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह कुछ पोस्ट नहीं की थी, जस्ट सकीना नेगी उरागर के नाम से आईडी बना दी। फिर मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे एक वीडियो दिखी, लाइक की ऐप आता था। तो वहाँ पे वीडियो दिखी, उस पर लिपसिंग पे वीडियोस बनाई हुई है। फिर मैं तो बड़ी हो गई, ये तो हीरोइन भी ऐसे ही करते हैं। तब इतनी नॉलेज थी नहीं हमारे को। फिर मैं कहा यार ये क्या चीज़ है, मुझे भी करना है। और मैंने क्या किया, मैंने देखा वो वीडियो, फिर वहाँ पे नीचे वाटरमार्क था उसका, लाइकी का। मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, उसके बाद खुद ही उसको चलाना स्टार्ट किया। मुझे पता भी नहीं था क्या क्या चीज़ें होगी। वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी उस पर। फिर ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने का क्रेज़ बढ़ता गया, मैं बनाती रही। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम भी मेरी कज़न चलाती थी, वो मेरे से 3 साल छोटी है।
उसको सारी चीज़ों का नॉलेज था उस टाइम पे। तो उसने बोला दीदी आप भी चला लो, आईडी बना लो। दीदी मेरी जो बड़ी बहन है वो मना कर रहे थे कि रहने दे, तो फालतू पढ़ाई में ध्यान दे, क्यों ऐसी चीज़ों में फालतू पढ़ रही है। मैं कहा कुछ नहीं होता, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ मैं। उस वक्त उन्होंने बोला था मेरे को फालतू इन चीज़ों में पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं कहा नहीं मेरे को बनाने दो आईडी। और उसने मेरी आईडी बनाई। मेरी छोटी बहन है 3 साल, मेरे मामू की बेटी 3 साल छोटी है, उसने मेरी आईडी बनाई। और फिर मैंने कुछ टाइम तो आईडी अपनी प्राइवेट रखी थी। मैं अपने जो क्लोज फ्रेंड्स थे वही थे मेरे फॉलोइंग में, और थोड़ी बहुत मैं फ़ोटोज़ डालती थी, वो लाइकी की वीडियोस वहीं पे डाल देती थी। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर करने लगे, फिर दिखती थी वहाँ पे लड़कियों की फ़ोटोज़, उनमें अच्छे अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। वो पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं जो, वहाँ पे लोगों की फ़ोटोज़ डली होती थी। मुझे भी बड़ा क्रेज़ चला कि यार मेरी फ़ोटो भी इस पे होनी चाहिए। फिर एक दिन एक पेज वाले ने मेरी फ़ोटो डाल दी अपने पेज पे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश वो देख के कि यार इसने मेरी फ़ोटो डाल दी, और उस पे 1000 लाइक्स हो गए। और सर आप मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश थी उस दिन कि क्या, एक मेरे फ़ोटो पे 1000 लाइक्स आ गए। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी जो आईडी है वो पब्लिक कर दी। फिर पब्लिक करने के बाद धीरे धीरे मैं पोस्ट करने लगी, फ़ोटोज़ पोस्ट करते करते मैं कहा चलो फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। अब मैं 1000 फॉलोअर्स का टारगेट लेके चली कि चलो 1000 फॉलोअर्स करती हूँ, और 1000 फॉलोअर्स भी हो गए मेरे, थोड़े थोड़े टाइम बाद हो गए। फिर मैं कहा चलो 1000 तो हो गया, 5000 का टारगेट लेके चलते हैं। फिर मैं फ़ोटोज़ कंटिन्यू पोस्ट करती रही, फ़ोटोज़ वीडियोज़, 5000 भी हो गए। फिर मैं कहा चलो 5000 तो हो ही गए, 10,000 कर लेते हैं अब। 10,000 हो गए। फिर 10,000 के बाद तो चलो पता ही नहीं लगा, 20,000, 30,000, 40,000। तो ये भूख बेसिकली फॉलोअर्स वाली बढ़ती गई बढ़ती है, गई, ग्रीड, बढ़ती हाँ ग्रीड बोलूँ इसको मैं, लालच। हाँ। ओके। फिर हुआ 40,000 पे मेरे फॉलोअर्स पहुंच गए, और उस दिन अभी कितने फॉलोअर्स हैं अभी तो 4,09,000 कुछ है। इंस्टाग्राम पे? हाँ जी सर। और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे 11,000 सब्सक्राइबर्स है। हाँ, तो फिर 40,000 पे जब मेरे फॉलोअर्स पहुँचे, मुझे इतनी तब भी नहीं नॉलेज थी कि उस दिन मुझे एक रैंडम मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि आपके फ़ोटोज़ का मिसयूज़ हो रहा है, और उन्होंने एक लिंक दिया मुझे। अच्छा। कि इस लिंक पे आपकी फ़ोटोज़ डाली हुई है, इसको ओपन करके देखो। और मैं तो बेवकूफ़, मैंने कर दिया ओपन। और मैंने ओपन कर दी वो लिंक, और उस पे पासवर्ड वगैरह डाल दिया अपना, सब कुछ। और जैसे मैंने वो वहाँ पे डाला, और वैसे ही मेरी आईडी ही अपने फ़ोन से बंद होगी। मैं कहा ये लो, ये हो गया मेरे साथ कुछ। फिर मैं खज्जल हो गई कि मैं क्या कब करूँ तो करूँ, मैं क्या करूँ। और मैं उस टाइम पे मार्केट में थी, सोलन मार्केट में ही थी। मैं कहा अब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी भीड़ में करूँ भी क्या। मैंने फटाफट क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल कर दिया कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर वो बोलते रुक जा, हम चेक करते हैं कुछ अगर होता है तो। फिर वो भी बोलते कि नहीं यार हमसे तो नहीं हो पाएगा ये वो। सो फिर मैं चली गई ऐसे निराश होकर रूम पहुंची। जैसे मैं रूम पहुंची, मैंने नई आईडी भी बना दी तब तक कि चलो अब वो तो आने से रही। मैं उम्मीद छोड़ दिया था मैंने कि अब नहीं मेरे को मिलेगी मेरी आईडी। मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं नहीं करूँगी फिर से स्टार्ट। मैं कहा अपनी एक प्राइवेट आईडी रखूँगी बस, उतने तक मैं। बहुत मेहनत हाँ लगती बहुत है। मेहनत लगी थी मेरे को कि मैं फिर से इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इस चीज़ पे। मैं कहा अगर इतनी मेहनत करने के बाद ये चीज़ हो रही है तो बाद में भी हो सकता है ये। तो मैं गिव अप कर चुकी थी उस टाइम पे। और मेरे को जो मेरी न्यू आईडी थी उसमें रैंडम मैसेज आता है कि सकीना तुम्हारी तो कोई और आईडी थी, ये कहाँ गई तुम्हारी आईडी, ये कौन सी आईडी है। मैंने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे ही कर रहा होगा कोई। वैसे उसी डीपी में मेरे को, सेम डीपी में मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है हेलो सकीना। मैं कहा यार ये तो कुछ सीन है। मैं कहा इसी डीपी से तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया। फिर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने उसका नंबर, पहले तो उसको मैंने पूछा कि कौन बोल रहे हो ये वो, सो तुमने मेरी आईडी हैक करी। बोलते मैं क्यों करूँगा तुम्हारी आईडी हैक। मैं कहा नहीं तुम नहीं करी है। फिर मैंने उसका नंबर मेरे फ्रेंड्स को दे दिया। मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो सोशल मीडिया हैंडल करते थे या उनको नॉलेज थी उस चीज़ की। तो उन्होंने पता नहीं क्या बात करी, उससे बात करी। मैंने कहा तुम बात करो अपने हिसाब से उसको हैंडल करो। मैं कहा मेरे से नहीं होगा ये हैंडल। फिर उन्होंने उससे बात करी। अगले दिन वो बोलता है कि अच्छा आपकी ना मैं आईडी रिकवर कर सकता हूँ, आप मुझे अपना बोलो आधार कार्ड नंबर दे दो, एक फ़ोटो दे दो, एक साइन करके दे दो। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा देख लेते हैं, क्या पता दे दी ना भी दी। मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं था, मेरे को लगा ऐसे ही बोल रहा है। मैंने भी दे दी। थोड़ी देर बाद उसने एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया कि बोलते इसको मतलब करके देखो लॉगिन। मैंने कर दिया और वो खुल गई। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई इस टाइम पे। और मैंने फटाफट सबसे पहले गई, मैंने उसका यूज़र नेम चेंज किया, उसका पासवर्ड चेंज किया, उस पे जो मेल थी वो चेंज किया, नंबर चेंज किया। यूजर नेम तो चेंज नहीं होता, पासवर्ड चेंज होता है। नहीं यूज़र नेम उन्होंने वो डाला था ना, अच्छा। अपना और डाला था जो अच्छा। फेक आईडी बनाई थी उसका डाल दिया था। तो मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया उसमें, और उस पर जो पासवर्ड वगैरह नंबर वगैरह था सब चेंज कर दिया। फिर मैंने फटाफट उसको प्राइवेट कर दिया आईडी। वहाँ से मेरी आईडी मेरे को मिल गई फाइनली। कौन था वो बंदा? पता नहीं कौन था, अब तो मेरे को याद भी नहीं है ठीक से कौन था। देखो अब तो तुम्हें आदत है ये डेली के फॉलोअर्स आना और जाना,
मेरे को ये बताओ, जब जब स्टार्टिंग में वो फेम मिलना शुरू होता है, या फिर जब आपकी इंस्टाग्राम या फिर कह लीजिए फेसबुक, मेजॉरिटी इज ऑन इंस्टाग्राम, फिर जब वो ट्रैफिक आनी शुरू होती है और लोग आपका कंटेंट शेयर करना स्टार्ट करते हैं, और आपको मतलब लगता है कि एक वीडियो आपका 1000 2,000 शेयर हो रहा है, कोई 10,000 शेयर हो रहा है, लाखों में मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, कैसा लगता है उस टाइम पे? अलग ही फीलिंग होती है सर। अब तो ऐसा होता है आसमान में उड़ गए हम। बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पे कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फिर मोटिवेशन मिलती है कि हाँ अभी हमें और ज़्यादा करना है। जब तो अगर रीच नहीं आती तब तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं तो खुद। बट जब अच्छी रीच मिलेगी तब मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मैं और अच्छा करना है, और डालना है, और कंटेंट डालना है। तो वैसे से मैं मोटिवेट होती रहती हूँ। तो क्या तुम भी ट्रैक करती हो कि अच्छा ये कितने फॉलोअर आए उस स्टार्टिंग में? अभी तो नहीं, अभी तो अब अलग तो हो नहीं गया करती होगा। हूँ, हाँ। उस टाइम पे उस टाइम पे करती थी मैं कि किसने मुझे फॉलो किया, हाँ। ये भी चेक करती थी क्या? हाँ करती थी, पर इतना दिखता नहीं था ना उस टाइम पे। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग जाएंगे ना तो नहीं पता लगता था। पर मैं देखती, कभी कभार तो मैं खुद से काउंट करने भी लग जाती थी कि कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं मेरे को। ऐसा होता ना, एक बार तो मैं हमारे को जब हम नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं तो 100 शो होता है। बट कभी कभार मैंने ऐसे भी किया, मैंने काउंट करने लगी कि कितने आए मेरे को फॉलोअर्स अभी सुबह से लेके। ऐसे भी किया मैंने। हाँ, तो कुछ टिप्स देना चाहोगी जो जिन्होंने नया शुरू किया, जो नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? अज्यूमिंग मैं, बिकॉज दिस इज अ हिमाचली पॉडकास्ट, तो हिमाचल के जो भी यंग, या फिर यंग ही नहीं, आज की डेट में तो हर एज के लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो जो शुरू कर चुके हैं, अभी बिल्कुल अभी इनिशियल उसमें है, या फिर जो शुरू करने का सोच रहे हैं, अच्छा, उनके लिए कुछ टॉप 3 टिप्स कुछ देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? पहला टिप है एक्टिव। सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, और कुछ भी नहीं पोस्ट करना है, मतलब जो थोड़ा लगे हाँ अट्रैक्टिव Which है, makes sense. हाँ वो चीज़ें हमें पोस्ट करनी है। और क्वालिटी होनी चाहिए वीडियो की, एक अच्छी प्रॉपर फ्रेमिंग, प्रॉपर लोकेशन, और कैमरा क्वालिटी, यही चीज़ें मैटर करती है। बाकी तो धीरे धीरे हो जाता है। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी है सर। जो है लॉन्ग पीरियड में आपको रिवॉर्ड देती है। वही तो, सोशल मीडिया पे तो कंसिस्टेंसी है। अगर आप एक दिन भी एक्टिव नहीं रहते हो ना, मेरे साथ तो होता है, अगर मैं एक दिन भी एक्टिव नहीं रहती तो मेरी रीच ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। तो मुझे तो रोज एक्टिव रहना पड़ता है, या स्टोरी या पोस्ट पे कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ता है। तो बेसिकली सोशल मीडिया आपको फीड करना पड़ता है डेली बेसिस पे, करना पड़ता है, तब जाके वो सोशल मीडिया आपको रिवॉर्ड करता है। सो जो बहुत सारे लोग ना वैसे ही करना चाहते हैं कि यार मुझे शुरू करना है, बट वो ना शायद वो अंदर से करते ही नहीं है, या तो उनको बहुत सारे फियर्स होते हैं, फियर ऑफ फेलियर भी कह लो, या फिर फियर ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, या फिर सॉर्ट ऑफ, ऑल्दो अभी थोड़ा चीजें खुल गई हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट स्टिल मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि करना तो है, पर और जो टैलेंटेड भी हैं, ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बट वो ना शर्म के मारे नहीं कर पाते कई बार। उनको लगता है कि लोग पता नहीं क्या ही सोचेंगे। अगर हम लोगों के बारे में सोचते रहेंगे सर, फिर तो हम वहीं रह गए, उन लोगों के साथ ही रह गए। हमें अब अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपना टैलेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। शर्माना क्यों, किस चीज़ की शर्म है? अब अपना टैलेंट है, अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो उस पर करना चाहिए हमारा, बिकॉज पीपल आर मेकिंग मनी। मैंने तुम्हें देखा है, तुम भी ब्रांड कोलैबोरेशंस कर रही हो आजकल, तो ऑब्वियसली ब्रांड कोलैबोरेशन जब आप करते हो तो ब्रांड्स आपको पे करते हैं ऑब्वियसली। पहले मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से हमारे को पेमेंट मिलेगी या हम वहाँ से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। बट धीरे धीरे जब मैंने ये यूज़ किया, मुझे नॉलेज हुई इस चीज़ के बारे में, तो मैंने किया स्टार्ट, और अभी तो मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है अभी, तो वो सोशल मीडिया ही है। तो ये तो मतलब एक बहुत मोटिवेशनल बात है हर इंसान के लिए, जो मतलब जो पीछे रह रहा है इस चीज़ में कि हाँ सोशल मीडिया पे क्या टाइम वेस्ट। आधे लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, बट टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा मिलेगा। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम इज कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से तो नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, बट इंस्टाग्राम एंड म्यूजिक वीडियोस वगैरह से। म्यूजिक वो तो आप करते ही हो। ओके, सोशल मीडिया ने आपको बेसिकली अब एक सोर्स ऑफ इनकम भी दे दिया है। ओके, बहुत ही बढ़िया। सो जब घर वालों को बताते हो कि मम्मी सोशल मीडिया से पैसे आए हैं, इतने आए हैं, जो भी वट एवर द अमाउंट इज, या ब्रांड कोलैबोरेशन करी है, या फिर तो कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है? स्टार्टिंग में जब मेरी फैमिली को नहीं पता था कि वीडियोस बनाने से मुझे पैसे मिल सकते हैं,
तो वो मेरे टोटली अगेंस्ट थे कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें, जब तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ने भी जाए। क्यों वीडियोस बना के अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। काफ़ी टाइम मेरा यही रहा जब तक मैं अर्न नहीं करी थी इस चीज़ से। मैं उनको यही बोलती थी कोई बात नहीं, मेरा शौक है, मुझे बनाने दो। उनको तब मैंने बताया नहीं था कि यहाँ से अर्निंग भी होती है, बट जब मैंने यहाँ से अर्न करना स्टार्ट किया तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से ये चीज़ें भी होती है, यहाँ से अर्निंग होती है, यहाँ से मुझे और भी काम के ऑफर्स आते हैं। तो धीरे धीरे वो काफ़ी खुश हुए। फिर ऐसा भी होता है कई बार ना, जब मेरे पास ठीक अमाउंट आ जाता है तो मैं अपने घर पे भी दे देती हूँ, तो घर वाले वह बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर कि हाँ हमारी बेटी कमा रही है। नहीं ठीक है, बहुत ही बढ़िया। किन्नौर से आप हो, किन्नौर की कुछ स्पेशलिटीज बताओ, किन्नौर के खान पान के बारे में बताओ, क्या फेमस है किन्नौर में, अगर किसी को जाना है, किसी को ट्रैवल डेस्टिनेशंस कुछ यूनिक सी कुछ बताओ, वो वाले अंडररेटेड कुछ हो तो प्लीज बताओ ना। अच्छा, किन्नौर में जो फेवरेट डिश है सबसे, तो एक होता है वो, उसको हम बोलते हैं चिल्टे। अच्छा। किन्नौर में हिंदी में चिल्टे बोलते हैं, पर किन्नौरी में उसको बोलते हैं होदो। किन्नौरी में उसको होदो बोलते हैं। डिफरेंट आटे के बनते हैं वो जो होदो। हाँ होदो। हाँ, बिंदी है ऊपर या नॉर्मल होदो है? होदो होदो। होदो होदो। हाँ होदो बोलते हैं। चिल्टे मतलब अलग अलग आटा होता है जो हमने बीजा होता है, लोकल वहाँ के उसका बनाते हैं। तो एक वो काफ़ी पॉपुलर है। और चुलफांटिंग। हाँ, चुलफांटिंग होता है, जो चुल्ली होती है ना, जो खुमानी होती है, वैसी वैसी हमारी चुल्ली होती है, खुमानी से अलग होती है, वो थोड़ी खट्टी होती है। तो उसके अंदर जो गुट्टियाँ होती है उसके मीठे भी होती है और कड़वे भी होती है। जो कड़वे होती है उसको चुल्ली बोलते हैं, जो मीठे होते हैं तो उसको खुमानी बोलते हैं। तो चुल्ली का बनाते हैं हमारे चुलफांटिंग। तो वो काफ़ी माना जाता है कि वो काफ़ी बीमारियों के लिए, पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पेट कड़वा होता है? नहीं कड़वा नहीं होता, उसमें चीनी वगैरह लगा के खट्टा खट्टा सा वो ऐसा होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। होदों क्या बताया तुमने? होदों का क्या आटे का? जैसे यहाँ के लुश्ते होते हैं अच्छा, शायद। ठीक है। लुश्के हाँ, लुश्के ठीक है। उस टाइप से बनाते हैं वो, है ना। ठीक है। हाँ, वहाँ पे वो चिल्टे बोलते हैं उसको, चिल्टे होदो किन्नौरी में। बाकी चुलफांटिंग भी काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल है, किन्नौर का ट्रेडिशनल डिश है। तो वो तो अब के लोग नहीं इतना ज़्यादा खाते, बट हमारे घर पे तो बनता है सर, हम तो खाते हैं उसको। और उसके अलावा टूरिज्म का आपने पूछा, तो टूरिज्म के लिए है सांगला वैली है, चितकुल सांगला में। ये हमने सुन रखी है, चितकुल सुन रखी है, सांगला वैली भी सुन रखी है। कोई ऐसी जगह बताओ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, बट बहुत सारे अब लोगों को पता लगने लगी है। युलाकंडा हमारे गांव से ऊपर के लिए जाते हैं। युलाकंडा? हाँ, वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल है। अच्छा, वर्ल्ड का। हाँ, जब पांडव अपना टाइम पीरियड पूरा करके स्वर्ग जा रहे थे ना, तो वो एक टाइम वहाँ मतलब वहाँ रुक के वहाँ से क्रॉस होके गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे कृष्ण टेम्पल वगैरह बनाया गया। तो वहाँ पे मतलब वो काफ़ी हाइट में जाके है, तो वो बहुत सुंदर जगह है सर, आप लोग भी कभी जाना वहाँ पे। तो वो है 4 गाँव है, बेसिकली 4 गाँव है, उरनी, मीरू, युला और चगाँव। अच्छा। तो वो 4 गाँव का कंडा, हमारे जो कंडा होता है ना, जैसे हाइट पे जो चीज़ होती है वहाँ उनको कंडा बोलते हैं। तो वो कंडे हैं, बेसिकली हमारा कंडे हैं, तो वहाँ पे वो बनाया हुआ है। तो जैसे 4 गाँव है हमारे, युला, मीरू, उरनी, चगाँव। जो हमारे चगाँव गाँव है वहाँ के देवता है जो महेश्वर। ये जो 4 गाँव हैं वो उनके एरिया है, उनके एरिया में आता है ये 4 गाँव। तो जो युला कंडा है तो वो भी उनके एरिया में है। तो वो पहले प्रगामंग कंडा बोलते थे उसको, प्रगामंग कंडा। ये जो 4 गाँव है ना उनको प्रगामंग बोलते हैं। प्रगामंग मतलब 4 गाँव का एक वैली, प्रगामंग। तो वो बट बाद में जो युला गांव वाले हैं उसकी केयरटेक वो करने लग गए, वहाँ का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लोग उठाने लग गए, वहाँ पे जो चीज़ें करनी है। तो उसके बाद वो युला से पास में पड़ता है, तो युला कंडे के नाम से उसको पॉपुलर कर दिया गया, बट वो है एक्चुअल में प्रगामंग कंडा। अच्छा। हाँ, उसका एक्चुअल नाम प्रगामंग कंडा है, जो हमारे वहाँ के लोकल लोगों को पता है ना, क्योंकि वो महेश्वर जी की जगह है। वो महेश्वर जी चगाँव के देवता है, जो सबसे बड़े हमारे 4 गाँव के देवता है ना, वो सबसे बड़े चगाँव के महेश्वर जी हैं। तो आपके देवता जी भी महेश्वर जी हैं? नहीं, हमारे गांव के देवता हैं, वो बाद में आए, बद्रीनारायण और नाग देवता हैं। अच्छा। हाँ जी। तो एक टाइम ऐसा आया था सोशल मीडिया में तुम्हारे, जब तुम पीक पे थी। हाँ जी सर। उसके बाद तुमने ड्रॉप कर दिया था खुद। हाँ वो क्या हुआ था? सर एक्चुअली ऐसा था कि शूट्स मैं करती थी, मैं पहले नहीं कर रही थी शूट्स। मेरे को फैमिली मेरे सपोर्ट नहीं करते हैं म्यूजिक एल्बम्स के लिए। अच्छा। हाँ, तो जो मैंने पहला गाना किया है ना, आज वो अब यूट्यूब पे नहीं है, मैंने रिमूव करवा दिया था, मेरे फ्रेंड्स के साथ ही किया था। क्या हुआ, मैंने जो पहला अपना म्यूज़िक वीडियो किया वो मैंने घर पे बिना बताए किया।
मैंने बताया ही नहीं। उस टाइम मैं हॉस्टल में थी ग्रीन हिल्स के, और मैं मैम को भी ये बोल के गई मैं सोलन तक जा रही हूँ, और मैं मेरी फ्रेंड को ले गई कि चल हम चलते हैं, और मेरे फ्रेंड्स आए मुझे लेने, और हमने म्यूज़िक वीडियो शूट कर लिया। और वो कुछ टाइम में आया, मैंने घर पे दिखाई नहीं वो वीडियो। अगर मैं दिखाती तो मैं फंस जाती। तूने ये कब किया ना, तूने बताया नहीं हमारे को। कुछ टाइम मैंने रखा उसको यूट्यूब पे। मैं कहा यार मैं फंसूँगी, एक दिन तो ज़रूर फंसूँगी इसके लिए। कुछ टाइम मैंने रहने दिया। फिर उसके बाद जो सेकंड मैंने शूट किया, उसका शूट का ऑफ़र आया, तब भी मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। मैं करने दो, प्लीज़ करने दो, मेरा शौक है। मैं कहा शौक बार-बार, तो शौक बड़ी चीज़ है। मैं कहा मेरा बार-बार थोड़ी ना ये आएगा। बड़ी लाइन बोली है तुमने, शौक बड़ी चीज है। मैं कहा बार-बार थोड़ी ना मौका आएगा। मैं कहा बार-बार मैं ये थोड़ी ना मेरे को टाइम मिलेगा। मैं कहा प्लीज़ मुझे करने दो। मैं ऐसे-ऐसे करके चली गई दूसरी बार भी। बट जो तीसरा शूट मैंने करना था, आप को उस दिन भी मैंने घर वालों को मनाया। मम्मी तो मान गए थे मेरे, चल चली जा। फिर जब मैं जा रही थी तो मैं दरवाजे पे खड़ी थी, और मैंने चाचू को बोला चाचू प्लीज़ मेरे को छोड़ दो नीचे तक। चाचू ने बोला तू जा कहाँ रही है? मैंने बोला ऐसे शूट है मेरा। बोलती तू किससे पूछ के जा रही है? मैं कहा मम्मी से। बोलती तू हमारे से नहीं पूछ सकती थी? चाचू ने बहुत समझाया मेरे को कि ऐसे नहीं कर, ये चीज़ें नहीं, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते, तो तू क्यों कर रही है? मैं कहा चाचू मुझे अच्छा लगता है। तो चाचू ने बोला चल देख ले तू, बाकी तो हमारी तरफ से तो नहीं है। बाकी मैं चली गई। फिर उस टाइम पे भी मैंने कहा यार, अब मैंने वहाँ पे भी कमिटमेंट कर दी थी कि मैं आ रही हूँ, और वहाँ पे उन्होंने पूरी अरेंजमेंट्स कर दी थी शूट की, कि शूट पर स्टार्ट होना था 2 घंटे में, और मैं भी निकल गई। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, सांगला में हमारा शूट था, और पीछे से मम्मी का कॉल आता है, तो तू वापस आ जा, अभी वापस आ तू। चाचू हमारे को डांट रहे हैं यहाँ पे, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता कि तू उनके अगेंस्ट जाके कर रही है, प्लीज़ आ जा वापस। चाचू का मतलब घर पे ठीक प्रभाव है। हाँ हैं? हाँ है उनका। चाचू का जलवा है मतलब घर पे पूरा टेरर है। हाँ, तो मेरे क्या को नाम है कॉल, चाचू का? श्री कृष्ण कुमार। अच्छा, हाँ श्री जी, कृष्ण कुमार जी। हाँ जी। तो फिर मेरे को मम्मी ने कॉल कर दिया कि आ जा वापस। मैंने बोला मम्मी अब यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज हो गई, मैं ऐसे कैसे छोड़ के आ जाऊँ? इनका भी तो नुकसान होगा मेरे लिए। इन्होंने अभी नई लड़की कहाँ से लेके आएंगे एकदम ही? मैं कहा इन्होंने सारी अरेंजमेंट्स कर दिए, सारी टीम पहुँच गई है। मैं कहा प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपका नाम खराब होगा। मैंने मम्मी को एक ही चीज़ बोली, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं नहीं करूँगी कुछ ऐसा। फिर मम्मी मान गए उस टाइम पे, ठीक है चल कर ले। हाँ, पर उस शूट में मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा। 9 दिन वैसे 4 दिन पहले शूट किया उन्होंने। मैं कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उनके पास नहीं रुक सकती, तो उनको मैंने बोला कि मेरी अरेंजमेंट्स करवा दो। उन्होंने मेरी अरेंजमेंट्स वगैरह भी कुछ नहीं करवाई। मैं अपने फ्रेंड के पास रुकी, तो आना अच्छा। जाना उनका था कि वो लेने आते थे मेरे को। पर बर्फ़ पड़ गई थी अगले दिन, और बर्फ़ में बहुत डिफिकल्ट हो गया शूट कहाँ था ये करना। शूट? सांगला। अच्छा, सांगला वैली में। हाँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। और जो चीज़ें उन्होंने पहले बोली थी वो बिल्कुल अपोज़िट थी वहाँ पे। जो शूट पे उन्होंने मुझे पहले बताया था कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होगी, वहाँ पे सब कुछ चेंज था। फिर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, और 9 दिन का शूट था सर। 9 दिन के शूट में मेरा जो मेन पार्ट था वो सिर्फ़ 40 सेकंड का था, ओह! और बाकी मैं ऐसे ही पीछे बैकग्राउंड में कभी कहीं ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार 9 दिन मैं लगाया मैंने इस पे। और बाद में पेमेंट की बात हुई, तो पेमेंट के बाद में उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने पर डे के हिसाब से बोला था, और उन्होंने पूरे 9 दिन का हिसाब लगा के बैठे थे, और वो ओह! उल्टा मुझे सुनाने लग गए ओह! कि तुम्हारे को हमने ये बोला था, तुम ऐसे कैसे करे हो? तुम्हारे को तो लेने छोड़ने में हमारा इतना पैसा लग गया। मैंने बोला वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वही तुमने मेरा खाने का वहाँ पे उठाया ना, तुमने मेरे रहने का उठाया। तो वो चीज़ें वहाँ पे हुई बहुत ही ये अरेंजमेंट्स गलत। तो यूजुअली प्रोडक्शन हाउस ही करता है। वही करता है, पर उन्होंने नहीं किया उस टाइम पे। और ऊपर से बाद में जब पेमेंट देनी थी उसमें भी उन्होंने ड्रामे किए, और वो मुझसे तू तड़ाके पे आ गए कि तू अच्छा। करके मेरे से बात करने लग गया। और मुझे इतना हर्ट हुआ उस टाइम पे कि मैं पूरे फैमिली के अगेंस्ट होके आई। ओह! और वहाँ पे 9 दिन बर्फ में शूट किया, भूखे शूट किया मैंने। भूखे? दिन भर मैं क्योंकि भूखी थी। ये कोई टर्म एंड कंडीशन दी है खाना नहीं खाना नहीं, है? कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं खा पाई वहाँ पे खाना। अच्छा, हाँ, तो वो लोगों ने बाहर से अरेंज करके भी नहीं दिया मेरे को। अच्छा। तो मैंने मतलब 2-3 दिन तो ऐसा था कि दिन में 2 दिन तो मैं भूखी रही हूँ, दिन में पूरा दिन। हाँ, ऐसे करके कुछ था। फिर 9 दिन सर, 9 दिन कम नहीं होते शूट पे और बहुत। बर्फ़ में। और जब मैं वापस आई तो मैंने पेमेंट की बात की उनसे कि सर पेमेंट का करवा दो अब। फिर उस वक़्त भी उन्होंने मेरे से बहुत बहस की कि तू तड़ाके पे आ गए। मेरा दिल इतना टूटा कि यार नहीं, अब रहने दो। मैं एक तो फैमिली से अगेंस्ट आई होगी फैमिली के शूट करने अगेंस्ट के मैं लिए। जाके किया, मैं कहा अगेंस्ट ना किया मैंने।
और ऊपर से अब तुम मुझे ये ऐसे, इतना गंदा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ को आज तक का सबसे बैड एक्सपीरियंस। फिर मैंने उनको ब्लॉक किया, मैं कहा आप रखो अपने पैसे अपने पास, अपना गाना भी रखो आप अपने पास, ना मैं आपका गाना प्रमोट करूँगी ना मुझे आपके पैसे चाहिए। मैंने उनको ब्लॉक किया, उसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं की। पर जिस दिन गाना आया था वो किसी के थ्रू मेरे को कॉल करवा रहे थे कि प्लीज़ प्रमोट कर दो। मैं कहा नहीं, मैं प्रमोट भी नहीं करूँगी। उसके बाद मेरा थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई, उसके बाद मैंने थोड़ा कम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसके बाद 1-1.5 साल फिर बंदी था। म्यूज़िक वीडियोज़ तो मैंने 1 साल करी नहीं, कोई भी नहीं करी। तो ये कह रही हो कि उस पर्टिकुलर बैड एक्सपीरियंस के चक्कर में तुमने अपना सोशल मीडिया को भी फिर सर पता नहीं, सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता नहीं कि मैंने इतना इफेक्ट किया होगा, बट हो सकता है। मैं डिमोटिवेट थी उस टाइम पे, फिर मैंने कम कर दिया था उस टाइम पे, पहले के अकॉर्डिंग जितना मैं पहले एक्टिव थी ना उसके अकॉर्डिंग मैंने कम कर दिया था। फिर 1 साल बाद फिर मेरे मन में नहीं था कि मैं दोबारा से करूँगी स्टार्ट, बट एकदम ही सडनली पता नहीं क्या हो गया। मेरी फ्रेंड है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका कॉल आया कि कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? अदिति भट्टी, उसका कॉल आया, उसके थ्रू मेरे को एक शूट का ऑफर आया। अभिषेक सिंह राणा करके एक ना उनके गाने का, उन्होंने किया कि सकीना को प्लीज़ बोलो, तुम कन्विंस करो उसको। तो अदिति ने मुझे बोला कि तू कर ले यार, कर क्यों नहीं रही है, जब तेरे को ऑफर आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे तो करती क्यों नहीं। मैं कहा नहीं यार मेरा मन नहीं है ऐसे वैसे। तो उसने मुझे बोला कि कर ले, और एकदम ही मेरा बन गया उस दिन। और अगले दिन था सर शूट, और अगले दिन जाना था देहरादून। आप समझ सकते हो देहरादून मैं कभी नहीं गई थी, और मेरा एकदम ही मन बना और मैं अगले दिन देहरादून भी निकल गई। बस उसके बाद नहीं रुकी मैं, उसके बाद मैं करती गई। फिर बीच में फिर होता ही है डिमोटिवेट, तो हर कोई होता है। बीच में फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, बीच में मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी कि मैंने नहीं करना कुछ। फिर मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मेरी दीदी है, मेरे जो बुआ वगैरह है, मेरी 3 बुआ हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। तो वो लोग मेरे को हमेशा से ही काफ़ी मोटिवेट करते रहते कि क्यों तेरे को इतना अच्छा मौका मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता है इतना अच्छा मौका। जब तेरे को भगवान ने उठने का मौका दिया तो तू क्यों इस चीज़ को मतलब वो कर रही है, ठुकरा रही है। तो उन लोगों ने अच्छे से मेरे को मोटिवेट किया। उसके बाद नहीं रुकी मैं, अभी तक नहीं रुकी। फिर रुकना है भी नहीं, फिर रुकना नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहीं रुकूंगी, अब जितना मेरे से होता है मैं करती रहूँगी। बढ़िया। हाँ फीमेल फैशन मॉडलिंग हाँ ये भी हुआ था? हाँ जी, WFF वालों ने करवाया था। ओके। हाँ जी, उसमें रनर अप? हाँ फर्स्ट रनर अप रही थी। उसका भी ये सीन था, उसमें भी मेरा मन सा नहीं था जाने का। उसमें भी मेरे को दीदी ने, मेरी जो बड़ी बहन है ना, उन्होंने बोला कि तू करती क्यों नहीं है, जब क्या हर उसमें तू ऐसे करती रहती, मन नहीं है, चली जा एक बार दे के देख, क्या पता क्या होगा, नहीं भी जीतती है तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस होता है। मैं कहा चलो ठीक है। मैं बिना प्रेपरेशंस की चली गई सर, वहाँ पे भी मैं चली गई, मैं फर्स्ट रनर अप आई थी। वैसे तो मेरे को वहाँ पे ऐसा था कि जीत जाऊँ, काश जीतती हूँ, सबको होता है जीतने का। तो बट जब मैं वहाँ पे फर्स्ट रनर अप आई ना, मैं जीती नहीं, तो मेरे को ना अपने अंदर जो अपनी कमियाँ थी वो उनको पता लगी कि मैं क्या क्या चीज़ों में पीछे हूँ। जैसे मुझे बोलने का, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगती थी कि मेरी अच्छी नहीं है, तो मैंने उसके बाद वो काफ़ी इम्प्रूव की। क्या कहा चलो मेरे में क्या क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, वो चीज़ मैंने इम्प्रूव की। तो वहाँ तो रनर अप रही, बट हाँ। लास्ट ईयर मिस किन्नौर बन गई। हाँ, वो उसी के बाद 15 दिन बाद हुआ था उसके। उसकी क्या स्टोरी है? हाँ, वहाँ तो मुझे बहुत पहले से था सर, जब मैं छोटी थी ना तब से ही मुझे ऐसा था कि मिस किन्नौर मुझे बनना है। मेरी मैम होते थे, एक वार्डन मैम, तो मेरे को बोलते थे तू मॉडलिंग वगैरह में क्यों नहीं ट्राई कर लेती है। मैं बोलती थी कि मुझे पहले मिस किन्नौर बनना है, पहले मैं अपने कल्चर, अपने डिस्ट्रिक्ट पे बनना चाहती हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आगे ट्राई करूँगी। फिर जब मुझे पता लगा कि ऐसे मिस किन्नौर हो रहा है, मुझे मेरे मौसर ने बताया कि मिस किन्नौर हो रहा है तो कर ले रजिस्ट्रेशन। मैं कहा ठीक है, मैंने करना ही करना है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। फिर उसकी मैंने अच्छे से तैयारियां की थी, उसकी तैयारियां मैंने बहुत अच्छे से की। फिर मेरी दीदी है, मेरी बुआ वगैरह जो मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया उसके लिए। पूरे दिन भर मेरे साथ कॉल पे रहती। तीनों बुआ है मेरी, एक तो मेरे पुलिस में बुआ, वो तो पूरे दिन मेरे साथ ही थे, छुट्टी करके पूरे दिन पूरे रात मेरे साथ ही थे कि तू ऐसे करियो, ऐसे बोलियो, ऐसे करियो। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी उस टाइम पे। आपको स्टेज फियर है? हाँ बहुत से। तो कैसे जीत गई यार फिर? ये तो सर बहुत, पता क्या, फर्स्ट मतलब लगता नहीं तुम्हें, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो इतनी कॉन्फिडेंटली, मतलब मुझे बहुत स्टेज फियर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब स्टेज पे मुझे खड़ा कर दो, डांस कर लूँगी मैं स्टेज पे, चाहे मुझे आधा घंटा 1 घंटा करवा लो। और स्टेज पे मुझे ऐसे ही खड़े भी रहना है, 10 घंटे भी रहना, मैं रह लूँगी। पर बोलना मेन है, वो मेरे से नहीं होता है। मेरे को बहुत फियर था उसका। और जो फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन राउंड था, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया उसका कि पूरी रात मैं लगी रही कि नहीं मैं अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, अपनी बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए और अच्छा करना है, ऑब्वियसली अच्छा करना है। फिर मैं इंट्रोडक्शन राउंड में मन में बिठा लिया था कि मुझे
नहीं बोला जाता है मेरे से। क्या पूछा गया था वहाँ पे? इंट्रोडक्शन राउंड में तो इंट्रोडक्शन देनी थी। नहीं, लास्ट राउंड में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछते हैं ना? क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ। मुझे जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था उसमें मेरे को आया था कि आप मिस किन्नौर क्यों बनना चाहते हो? आप मिस किन्नौर क्यों बनना चाहती थी? नहीं रुको, मिस किन्नौर क्यों बनना चाहते, मतलब आपने इस कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट किया? आपने इस कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट और किया? आप मिस किन्नौर क्यों बनना चाहते हो? आप मिस किन्नौर क्यों बनना चाहती थी? तो मेरा रिप्लाई था कि मेरा ही बचपन से एक ड्रीम रहा है मॉडलिंग और एक्टिंग का, पर मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। और मेरा उस टाइम पे बीटेक फाइनल सेमेस्टर चला हुआ था। मेरे घर वाले हमेशा मेरे को बोलते थे पहले पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद जो मर्जी करना है करियो। तो मैं कहा पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। पर जैसे ही मुझे इस कंपटीशन के बारे में पता लगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आई कि यही सही टाइम है मेरे सपनों को पूरा करने का। और मैं अपने सपने सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके करना चाहती थी। मेरा आंसर ये था। और मैं मिस किन्नौर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। हाँ, और फिर अगर मैं मिस किन्नौर बनती हूँ तो मैं बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग मेरे को जानते हैं। तो उस वजह से मैं अपने कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। और मैं यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ाऊँगी अपने सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि यहाँ के टूरिस्ट आके यहाँ का कल्चर देखे और यहाँ की टूरिज़्म बढ़े, यहाँ का इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो यहाँ के लोगों का। तो मेरा यही आंसर था। तो क्या टूरिज्म को प्रमोट किया आपने और क्या आपने कल्चर को प्रमोट किया? कल्चर को तो कर ही रहे हैं सर, जितना मेरे से होता है। जैसे मैं गांव जाती हूँ अपने, तो मैं अपना पूरा वहाँ का डेली लाइफ दिखाती हूँ, कैसे ब्लॉग्स के थ्रू। कोई भी वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, कोई भी शादी हो रही है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, वो मैं सारे अपने ब्लॉग्स के थ्रू दिखाती हूँ। इवन कि मैं स्पेशल घर भी गई हूँ, जो पिछला मेरा एक बिशु व्लॉग है ना, उसके लिए मैं स्पेशल घर गई थी कि ताकि मैं व्लॉग बना सकूँ। ओके, मैंने सुना था कि जब ये आप जीते मिस किन्नौर का टाइटल, तो उसके बाद पत्रकार बंधुओं ने आपको जब फोन किए कि मैडम आइए बाइट दीजिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है, आप विनर हैं, तो आपने उनको अवॉइड किया, बहाने मारे, क्या था वो? सर बहाने तो क्या, बट थोड़ा उस टाइम पे रीज़न भी था, मेरे कान का ऑपरेशन होना था, एक रीज़न ये भी था। बट हाँ, थोड़ा बहुत मुझे फियर था, तो मैं उसको नहीं ओवरकम कर पा रही थी। क्या फियर था कि मतलब क्या बोल रही है? मुझे लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है कि इतना तो बोल रही है ये लड़की इतनी देर से बोली जा रही है, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दे रही है, फिर बोल रही है कि मुझे फियर है। एक साल में मैंने वो चीज ओवरकम की है सर। पर उस टाइम कैसे ओवरकम की? कि मैं इस चीज़ से मैं भागती रहूँगी तो कब तक भागूंगी। मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ को सोचती रहूँगी कि मुझे डर लगता है, स्टेज फियर है, मैं बोल नहीं पाऊँगी, तब तो मैं पूरी ज़िंदगी भर यहीं रह जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब आपने मुझे जब बुलाया है, मैं नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं बोलूँगी। जब मिस किन्नौर बनी तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? पॉजिटिव था? पॉजिटिव तो काफ़ी था, उसके साथ साथ नेगेटिव भी आया सर मेरे को। अच्छा? नेगेटिव मुझे कमेंट्स के थ्रू आया अपने इंस्टाग्राम पे, और वो दिख रहा था कि कोई एक ही पर्टिकुलर इंसान कर रहा है। फेक आईडी बना के इतने लंबे पैराग्राफ लिखे हुए थे, और मैंने संभाल के भी रखे थे काफ़ी टाइम तक। तो अच्छा, मैंने डिलीट कर दिया। क्या लिखा था उसमें? कि अनडिजर्विंग, जो मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन राउंड में बता रही हूँ ना आपको, कि मैं उसमें रुक गई थी 4-5 सेकंड के लिए, मैंने पॉज कर लिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, मुझे स्टेज फियर है। और मैं एकदम पॉज हो गई, चुप हो गई बिल्कुल कि मैं क्या करूँ अब। पर मैंने आगे बोल दिया था, पूरा सारा कर दिया था। बस उसके ऊपर ही लोगों ने कि ये तो पहले राउंड में, इसने तो पहले राउंड में ये चुप हो गई थी, इसको कैसे मिस किन्नौर बना दिया। पर उसमें 4 राउंड्स थे सर, 4 राउंड्स के नंबर जुड़ने थे। अगर मैंने फर्स्ट राउंड में नहीं अच्छा किया था तो मैंने सेकंड और थर्ड राउंड में वो कवर अप कर लिया था। बट लोगों का दिमाग इतना है ही नहीं, कि उन लोगों को इतना सोचना ही नहीं है कि हाँ इनके और राउंड से उसके अच्छे गए, तो उसमें उसने अपने नंबर बना लिए। पर उनको उसी पॉइंट पे मेरे को बोलना था कि ये अनडिजर्विंग है। बहुत चीज़ें बोली सर, वो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहती हूँ। बहुत ठीक है, बोलना भी मत। और वो पर्टिकुलरली पता लग रहा था कि ये एक ही बंदा है, टारगेट कर रहा है। 3 दिन उन्होंने बहुत बकवास की, पर 3 दिन बाद चुप हो गए। फिर ऐसा करना ही पड़ता है, इग्नोर ही करना पड़ता है। मैंने इग्नोर किया, मैंने डिलीट मारती गई कमेंट साथ साथ में। आप किसके साथ लड़ोगे? किसके साथ लड़ोगे? वही नहीं तो। लड़ सकते। पर मैं एक टाइम पे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी ना उन कमेंट्स को पढ़ के। मैंने, मेरी मौसा है ना वो पुलिस में है, तो मैंने उनको बोल दिया कि देख लो, आप खुद देखो। FIR वगैरह? हाँ, मैं करवाने लग गई थी। फिर उन्होंने बोला कि चल थोड़ा और देखते हैं, अगर और ज़्यादा होती है तो करवा लेंगे, पक्का कराएंगे। देखो ऐसा होता है ना, ये बात हर पता नहीं दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में आ जाती है कि आपको अगर चाहने वाले हैं तो आपके विरोधी भी हैं। विरोधी में भी लेवल्स होते हैं। कुछ लोग एक विचारों के आधार पे आपका विरोध करते हैं, और कुछ लोग बिना लॉजिक के ही आपका विरोध करते हैं। उनको करना है, शायद करना ही है उनको। तो
कुछ नहीं कर सकते आई गेस। पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा। इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर विद यू तो आई थिंक आप कुछ तो नहीं, ठीक कर मैंने रहे उस हो। चीज़ को उस वक्त इग्नोर किया और अपने सक्सेस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वही करना है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था सर। मेरे जो गांव वाले हैं ना, उन्होंने मेरा पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम किया, पूरे वाह। माले मूले बना के। मतलब मैं पूरे गांव की पहली लड़की थी जिसका ऐसा वेलकम हुआ है। तो मेरे घर वाले तो इतना प्राउड फील कर रहे थे उस टाइम पे। मम्मी तो अलग ही लेवल के खुश थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। उर्नी गांव की हाँ। रेनू हाँ। रेणुका, उर्मी गांव की रेणुका जो बाद में बनी सकीना है, का हुआ स्वागत बहुत जब ही वो अच्छा बनी मिस किन्नौर। हाँ। स्टेज फियर के चक्कर में कभी कोई प्रोग्राम वगैरह भी छोड़ा है क्या? हाँ, है? किया है कहाँ? सर। एक बार आया था हमारे को दिल्ली से, शायद वहाँ पे कुछ कल्चर फेस्ट हो रहा था उत्तराखंड और हिमाचल का। तो वहाँ पे हमारे को एज ए जज बुला रहे थे। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड है हनी, आप तो जानते हैं। हाँ, जो यहीं बैठा हुआ है। हाँ, हम दोनों को बुलाया जा रहा था एज ए जज वहाँ पे जज करने के लिए। तो मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं क्या करूँगी वहाँ जाके जब मेरे को स्टेज फियर है। क्या हुआ था भाई हनी? बोल दो, तुम बैठे हो, तुम्हारी हाजिरी लग चुकी है यहाँ पे। नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, बैकग्राउंड नॉइज आएगी। नहीं, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगी, अब तुम्हारी हाजिरी लग चुकी है। कुछ नहीं हुआ था, दिल्ली से मुझे कांटेक्ट किया था किसी ने कि हम डीयू में इस तरह से कोई फंक्शन करा रहे हैं जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड का एसोसिएशन है, जो बेसिकली उसके स्टूडेंट्स हैं हिमाचल और उत्तराखंड के। तो हमारा फेस्ट होता है, फंक्शन होता है जिसमें कि हमारा एक कुछ कल्चरल इवेंट होना है। तुम यहीं आ जाओ, यहीं आके बता दो कि क्या हुआ था। अब तुम्हारी हाजिरी जब लग चुकी है तो तुम इधर ही आ जाओ। हाँ, यहीं बैठ के बोलेगा यार अभी आदमी। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक इवेंट होना है जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि आप और सकीना एज अ जज यहाँ पर आए और हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग आएंगे। सो मैंने सकीना को कॉल करा कि एक अच्छी खबर है कि दिल्ली से हम लोगों को इस तरह से इनवाइट किया है। तो बोले क्या करना है? बोले हम लोगों ने जाना है वहाँ पे एज अ जज, हमारे को बुला रहे हैं वो। तो यार मैं नहीं आती। क्यों? नहीं यार, आपको पता होता है मैं क्या बोलूँगी आगे जाके, वो बोलेंगे अब वहाँ बोलना तो पड़ेगा कुछ, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं कहा कोई बात नहीं, ऐसे ज़्यादा थोड़ा ना कुछ बोलना होता है, लेक्चर थोड़ा ना देना, भाषण थोड़ा ना देना है, बस आपने जाना है थोड़ा बहुत बोल देना, इतना तो आप बोल ही लोगे। नहीं मैं नहीं आती। कहा मैं कवर अप कर दूंगा, कोई बात नहीं। और उसकी वजह से ना सारा मतलब कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो उनको बोलना पड़ा। मैं कहा सकीना तो नहीं आ पाएगी। मैंने पता नहीं क्या बहाना मारा होगा उस टाइम ना। सकीना को शायद घर जाना है। नहीं मैं ये थोड़ा ना बोला उनका घर जाना है, कुछ बोल सॉलिड सा रीजन तो देना पड़ना था ना। नहीं कुछ नहीं तो बोला मैंने इस तरह से, ऐसे ही हो गया वो ना, इधर उधर हो गया थोड़ा सा। अब उनका भी था पहले कि हम दोनों को बुलाना है, सो जब कैंसिल हो गया सो ऐसे ही हो जाता है। फिर एक बार आपको पता है कि अगर जो चीज़ किसी ने सोची हो ना वो ना हो तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, विघ्न आ जाती है उसमें। तो इस तरह सा था। शुद्ध हिंदी देख रहे हो सर, विघ्न आ जाती है। फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप आ जाना और हम उत्तराखंड से किसी और को बुला देंगे। बट बाद में फिर उनका वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। फिर क्या कौन सी वाइब भेज दी तुमने वहां की, उनका प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया वहां पे पूरा का पूरा है। सकीना के बिना करना ही नहीं चाहते सर। पर सर सच में बहुत मुझे है स्टेज फियर, पर अब मैं ओवरकम कर रही हूँ उस चीज को। तो अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा ये कैमरे में आ भी रहा था ये आदमी है? नहीं आ रहा था। आ रहा था? चल हो गया भाई तेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया तेरा। वाइल्ड कार्ड एंट्री सर। अच्छा। हाँ, तो बट अगर इन फ्यूचर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मैं कभी मिस नहीं करूंगी। Okay. अब हाँ, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ इन चीज़ों को। सकीना जी हैं किन्नौर से और किन्नौर का गाना नहीं करती हैं। सकीना किन्नौर का गाना क्यों नहीं करती हैं? सर अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा जितना मैंने देखा है किन्नौरी गानों में, जितना मैंने देखा, बट नहीं भी हो सकता ये चीज़। तो किन्नौरी गानों में होता है बस डांस करना है। किन्नौरी ड्रेस पहनी है उन्होंने और वो डांस कर रहा है एक ही लोकेशन पे, चाहे दूसरी लोकेशन पे, एक दो लोकेशन पे, बस वो डांस कर रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बस यही चीज़ दिखाती रहूँ, क्योंकि गानों पे डांस तो मैं रील्स पे भी कर रही हूँ किन्नौरी ड्रेस पहन के। मैं अपना टैलेंट एक्टिंग के उस पर दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि मैं एक्ट करूँ और आप अपना टैलेंट ऐसे दिखाऊँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बस डांस करते हुए अपना वो करूँ। तो ये मेरा एक वो है रीज़न नहीं करने का। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर ऐसे कोई चीज़ें आती है नहीं तो अगर ऐसा मतलब स्टोरी बेस्ड मतलब कोई गाना नहीं मैंने अप्रोच किया नहीं गया देखा है आज तक ना, मुझे ऐसा कुछ ऑफर आया। अच्छा, अगर मुझे ऐसा कुछ ऑफर आता है तो मैं सोचूंगी। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं करती हो सकीना? अब तो सकीना पैसे भी कमा रही है, अब तो सकीना को लाखों लोग फॉलो करते हैं। जब सकीना को लगता है कि किन्नौर में जो गाने बनते हैं
जो कि बहुत बढ़िया गाने बनते हैं। गाने बहुत अच्छे होते हैं सर, हाँ। बहुत अच्छे लेवल के हैं, बट मुझे वीडियोस में नहीं वो बट चीज दिख अगर सकीना के मन में वो टीस है कि यार ये चीज क्यों नहीं होती Missing है, हाँ, हाँ। तो सकीना क्यों खुद वो चीज क्यों नहीं करती है सर कि- मैं सोच रही हूँ, अभी तो मैं इतना इस लेवल पे अभी स्टेबल नहीं हुई हूँ कि मैं खुद से करूँ, तो अभी मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं खुद डायरेक्ट करूँ गाने, और मैं किन्नौर का कल्चर बहुत अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। किन्नौर अच्छा। में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे अच्छे वो है, मतलब लोकेशंस हो, चाहे वहाँ के घर है, चाहे कुछ भी पुरानी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें जो हम बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं म्यूज़िक एल्बम के थ्रू, बट वो चीज़ें नहीं है, वो मिसिंग है। पर मैं इन फ्यूचर प्लान कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ पे काम करूँ, बट हाँ डायरेक्शन मैं करूँगी, और अगर एक्टिंग की बात आई उसमें एक्टिंग करूँ तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। कोई किन्नौरी गाना सुना दो बस। सर आपने तो अब मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया इतना मैंने बोला, गाना सुन के तो सब लोग मतलब आपके चैनल अनसब्सक्राइब कर दे सर, बुरा लगेगा मेरे को। एक कुछ चल रहा है ना तुम्हारा आजकल, वो किन्नौर वाला डीजे किन्नौरा 5 मैंने देखा था, शादी शुदी में बजता रहता है वो। मुझे पूरा तो समझ में नहीं आया, एक आधी लाइन थोड़ी बहुत आती है, वो वही सुना दो। क्या है वो? अप 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 किंदिश क्या 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 है? क्या है भाई वो, क्या है वो? किंदे शारे भैया आप गा रहे हो, ठीक गा रहे हो। अप 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 हाँ, अप 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 किंदे शारे तंगशिदी मई के तंगशिदी मई के तंगशिदी मई के लपा लपा लपा, उसके आगे मुझे भी नहीं आता ये किन्नौर से हैं। सर वो ना इतने मतलब टिपिकल है। टिपिकल, मतलब वो कैच करना मेरे लिए डिफिकल्ट। लपा लपा लारंग शैनी के पता नहीं कुछ लारंगी, पता नहीं कुछ अच्छा, ऐसा। पहली लाइन गा दो ढंग से। अपा अपा क्या था, रुको अपा 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 ही था। अप 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 हाँ। अप किंदे शारे रुको ना, मुझे गाने दो फिर अपा 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 किंदे शारे तंगशिदी मई के लपा 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 लारंग, पता नहीं सर इसके आगे मुझे नहीं आता कोई ऐसा गाना। आपने भी इतना टफ गाना चूज किया हुआ है कोई ऐसा? एक वो था ना, बहुत पहले सुना था हमने वो, गोली मारो दुनिया को। हाँ, वो तो है वो हिंदी है वो बट तो। और कोई किन्नौरी गाना बताओ ना। किन्नौरी गाने काफी है जो मुझे पसंद है, एक होला से है। गाओ प्लीज। एक तो बेसुरीली मैं इतनी हूँ सर, मेरी बेइज्जती कर लोगे आप लोग ये वाला टैलेंट मेरा नहीं जानते अभी, मेरे नहीं, vlogs आज के जान through जाएंगे। देखना सर, आपका चैनल अनसब्सक्राइब करे तो मेरी गलती नहीं है उसमें, लोग मुझे बहुत ज्यादा unfollow- फॉलोवर नहीं है मेरे, बहुत कम ही है, कोई बात नहीं। तो होला से बेन्नांगी मालंतोंग बेन्नांगो दोलो खाबो दिलो शोदू होला से बेन्नांगी मालंतोंग बेन्नांगो दोलो खाबो दिलो शोदू। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाह रहे हैं होला से का मतलब है धन्यवाद, बेन्निंग का मतलब है प्यार, बेन्नांगी मालंतो का मतलब नहीं करूँगा, मालंतो ग का मतलब मैं, होला से बेन्नांगी मालंतो ग बेन्नांगो, बेन्नांग मतलब प्यार में, दो लोखा मतलब धोखा बहुत है, मतलब बस होला से धन्यवाद, अब मैं प्यार नहीं करूँगा क्योंकि प्यार में धोखा ही बहुत है, ये बोलना चाह रहा है ये। अच्छा, कि कवि। बस हो गया भाई, अब नहीं मेरे से होता, बस हो गया, धन्यवाद, जा निकल। वेरी नाइस। पिंक प्लाजा, हैव यू हर्ड पिंक प्लाजो? हाँ मैंने पहना भी तो है। ओह सर, नहीं सर, मैं हर कुछ गाती हूँ ना, तो फिर कोई बात नहीं, मैं काट दूंगा। देवना के शिमले तक घूम दे पांडी तो देवना के पिंक प्लाजो रे, देवना के पिंक प्लाजो मेरे देवना के पिंक प्लाजो रे। सर अब और उसने जो सर पे अपना हाथ मारा है आदमी ने। कह रहा सर मुझे लिरिक्स नहीं आते, आपने ना पूरी बेइज्जती कर दी मेरी इसमें। हिमाचली गाने तो कर रही हो, उसके साथ के साथ आजकल उत्तराखंड में भी हाँ डेब्यू सर, कर लिया है। कर लिया सर। राइट, और डेब्यू भी किया है तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ किया है, मैं तो ये कहूंगा। हाँ जी सर। किन के साथ किया है? संदीप सर के साथ, संदीप सोनू सर के साथ। और नितेश बिष्ट भी हाँ कभी जी, उन्होंने वो म्यूजिक डायरेक्ट किया, मतलब वो वीडियो डायरेक्ट किया अच्छा। है। वैसे तो म्यूजिक बनाते हैं नितेश जी। हाँ, पर उसमें म्यूजिक किसी और का है। कैसा लगा उनके साथ डेब्यू करके सर उत्तराखंड? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे, काफी अच्छे लोग हैं वहाँ के भी, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल, इतने अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया मेरे को, इतनी केयर करी मेरी, कोई भी कमी पेशी नहीं आने दी कि यहाँ। वो लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे उनके हैं। गाने ना मैंने सुन रखे हैं, और जो एक तो
बाखुरी का डाना समथिंग कुछ तो एक गाना है उनका। अच्छा। और एक जो था वो कि बैठ बना मेरी बैठ गाड़ी बना में मेरी घूमे गाड़ी में। अली हाँ जी, हिट हाँ जी। मेरे दगाड़ा समथिंग। हाँ ये गाना मैंने भी सुना है उनका। हाँ, और भी बहुत संदीप सोनू का गाने मुझे ऑफर आया था, इससे पहले वाला गाना है उनका रंगीली दाना, अच्छा। तो वो मिलियन चला गया है अभी। तो उस टाइम वो जो हिमाचल में जो डिजास्टर हुआ था उस चक्कर में नहीं जा पाई थी, तो उसका मुझे पहले ऑफर आ गया था। उसके बाद ये इसके लिए उन्होंने फिर से मेरे को पूछा कि करना है आपके साथ, ज़रूर करना है हमारे को। मैं कहा ठीक है, मुझे भी उत्तराखंड में के गाने करने हैं। मैं कहा पक्का करूँगी मैं। फिर मैं तो कहाँ हल्द्वानी चली गई सर उसके लिए अकेले। हाँ, जब मुझे करना है तो मैं ऐसे चली जाती हूँ अकेले, खुद ही निकल जाती हूँ कि मुझे करना है। हाँ। पिछौड़ी पहन रखी थी क्या तुमने हाँ वहाँ की? पिछौड़ी पहनी, उनकी प्रॉपर जो ड्रेस होती है उनकी, नथनी होती है उनकी, नथनी और काफी जो- बड़ी होती है वो। हाँ काफी बड़ी थी और हैवी भी थी, ऐसा नाक से पूरे लटक गए। और जो गले में होती है उनके गलाबंद कुछ ऐसा बोलते गुलो गाड़ो गुलोबंद, हाँ हैं, गुलोबंद। गलोबंद, हाँ कुछ वो हाँ। वो पहना था। अंदर से तो वो घाघरा टाइप था वो। फिर बाकी लोकेशंस हम गए थे, भीमताल वाली साइड गए थे। अच्छा, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, उधर सारा भीमताल ही गए थे, बाकी तो नहीं। बस बाकी अंदर से नैनीताल के बाहर से होके नीचे आ गए थे, उधर हल्द्वानी आ गए थे। 2 दिन, वैसे हमने 1 दिन का शूट रखा था, बट वो ट्रैफिक और लोकेशंस की वजह से 2 दिन लग गए थे हमारे को। तो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल है वो लोग काम को लेके, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह अगर बोला है उन्होंने 5 बजे उठना है, 5 बजे निकलना है तो 5 बजे निकलना है। 5 बजे मेकअप आर्टिस्ट मेरे रूम के बाहर पहुंच जाते थे कि चलो उठो 5 बजे, मेकअप कर रहा 5 बजे, 6 बजे तक निकल गए हम लोकेशन के लिए। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? अपकमिंग मेरे एक हरियाणवी भी आने वाला है, वो काफ़ी टाइम पहले शूट किया है बट अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। Artist? नया आर्टिस्ट है, तो उसके साथ किया था मैंने, काफ़ी पहले किया है वो, अप्रैल में किया है शायद, कि अप्रैल की मई में किया है, तो वो अभी तक आया ही नहीं। बाकी हिमाचली है, 3-4 गाने हैं हिमाचली में। अभी एक गेम है जिसको कहते हैं योर पहाड़ी एक्सेंट इज, सो गुड। तो कर लेते हैं फिर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, बिलासपुर, किन्नौर। सर चलो। मैं सेलेक्ट करूँ वर्ड्स? हाँ आप करो। ताला, जंदा, शानंग, भीगना, सिजना, सिज्जी गेहूं, लासा चीज, सुंदर, बांका, शारे। क्रिकेट बॉल, खेनू। ये नहीं मत पूछो ना। क्रिकेट बॉल को क्या बोलेंगे ये नहीं मेरे को पता, बॉल सोचना पड़ेगा। बॉल ही बोलेंगे फिर। हाँ सोचना पड़ेगा, तो कुछ बहुत ही है। चुंटी काटना, चुंटी काटना, चिंडू, चिंडू, हमें चुटिकिस के मुँह, चुटिकिस के रो ऐसे बोलते हैं। डंडा, सोठू, दुम्मा, ओवर स्मार्ट, ओछा। बहुत खुशी आची तू, क्या? बहुत खुशी आची तू। बहुत खुशी, अपने आप बहुत खुशी आचो। अपने आप को बहुत वो सोचता है। अपने आप को बहुत समझता है। हाँ अपने आप को बहुत खुशी आची तू, ऐसे कुछ। हाँ झाड़ू, बोंकरी, कुचांग, गिरना, रुड़ना, गरो, किड्स, न्याणे, छांगा, घी, क्यों? मार। क्या? मार? घी को मार बोलते हैं। किन्नौरी में घी को मार बोलते हैं? हाँ जी सर, मार खाना है आपको? नहीं। सर माफ कर दो मुझे। हेल्दी होता है, काफी ज्यादा हेल्दी होता है। नहीं, मुझे नहीं खाना है। नहीं सर, हम तो बिना मार के बेचते नहीं है, बिना मार के। नाइस। मार तो देते ही देते सर खाने में, ऐसे तो नहीं करते मार तो। ट्री, डाल, बोठांग। चलिए इतना ही था ये। अच्छा, थैंक यू सकीना। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू। होला से, क्या? होला से, किन्नौरी में। होला से। धन्यवाद। धन्यवाद। मतलब धन्यवाद। धन्यवाद। हे चुक्षे। है चुक्षे। हे चुक्षे मतलब दोबारा मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ओके। ओके सर। The Himachali Podcast.